हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का जो यूनिट 7 है डायरेक्टिंग, दिस वन, आज हम इसे पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर 6 में मैं टोटल वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें ज़रूर देखें। और ये बिल्कुल कॉन्टीन्यूसली में चैप्टर 7 डायरेक्टिंग चल रहा है, ठीक है। और मैंने आपको शुरू में बताया भी था, एक होता है POSDC, ये शॉर्ट फॉर्म होती है मैनेजमेंट के फंक्शन से। P से प्लानिंग हम पढ़ चुके हैं, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग। अब आज ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, और C से कंट्रोलिंग। तो अब हम डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। ये है डायरेक्टिंग, इसको हिंदी में कहते हैं निर्देशन। डायरेक्टिंग होता क्या है, बार बार मैं आपको एक ही बात कहता हूँ बच्चों, ये आप POSDC बहुत अच्छे से याद कर लें। इसमें हम ये वाला फंक्शन पढ़ रहे हैं। POSDC क्या है, ये है मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग पढ़ रहे हैं हम, कंट्रोलिंग बाद में पढ़ेंगे। तो डायरेक्टिंग क्या होता है, आपने प्लानिंग कर दी, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर दिया, आपने स्टाफिंग कर दी। स्टाफिंग का मतलब होता है सही प्लेस पर सही व्यक्ति को सही टाइम पर भरना, फिल करना, टू फिल द अप्रोप्रिएट पर्सन एट अप्रोप्रिएट टाइम एट अप्रोप्रिएट प्लेस, ये कह रहा था आपका स्टाफिंग। तो स्टाफिंग जब आपने सही व्यक्ति को चुन दिया, उसके बाद उसे डायरेक्ट करते हैं कि क्या काम करना है, ठीक है, डायरेक्शन देते हैं। तो क्या होता है, पढ़ते हैं आइए। द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ह्यूमन रिसोर्स जो आपने स्टाफिंग में सेलेक्ट कर लिया, उसको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, हम इसमें एक्टिवेट करने के लिए उसको जो प्रोसेस अपनाते हैं उसको डायरेक्टिंग कहते हैं। निर्देशित करना, निर्देश देना हो गया ना, जैसे आप अपॉइंट जो एम्प्लॉई है सेलेक्ट होकर आपकी कंपनी में आ गया, अब वो पूछ रहा है क्या काम करना है, तो उसको डायरेक्टेड किया जाएगा, डायरेक्शन दी जाएगी कैसे कैसे क्या काम करना है, उस हिसाब से वो काम करेगा। क्यों? ताकि हम अचीव कर सकें ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस के, ठीक है। और डायरेक्टिंग का मेन मीन्स क्या होता है, मूविंग इनटू एक्शन, मीन्स एक्शन में लाना, एक्शन में लाने के लिए उसको मूव करना। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये कोच हो गया और ये सब मोटिवेट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन दे रही है टीम्स को, डायरेक्शन दे रहे हैं पूरी टीम को, ठीक है। तो ये डायरेक्टिंग होता है। डायरेक्टिंग की डेफिनेशन देखी जाए तो ये रही, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे टू डू टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, अर्नेस्ट डेल के अकॉर्डिंग। डायरेक्टिंग क्या डेफिनेशन बताइए। डायरेक्टिंग क्या है, लोगों को ये बताना कि उन्हें क्या करना है, और ये देखना वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस काम को करे जो बताया गया है, ठीक है। और थोड़ा इनके बारे में इंट्रोडक्शन, वैसे तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं। जो अर्नेस्ट डेल थे, ये जर्मन बॉर्न अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरिस्ट थे, प्रोफेसर थे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। बेटर नोन फॉर हिज वर्क किसके लिए जाने जाते हैं, कंपैरेटिव मैनेजमेंट थ्योरी उन्होंने लिखी थी, उसके बारे में जाने जाते हैं, ठीक है। आइए अब हम पढ़ रहे हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, फीचर्स या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग की क्या विशेषताएं होती हैं, आइए पढ़ते हैं। ये रहा, इसके निम्नलिखित फीचर्स होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन समझते हैं, ऑल वेयर, हर जगह डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग खाली एक जगह ही नहीं है, हर जगह है। इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एवरी मैनेजर प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन टू हिज सबॉर्डिनेट, हर जगह लगती है। मैं जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर लेवल पे लगती है, ठीक है। मैनेजमेंट के हर लेवल पे लगती है, लोअर मिडिल अपर सब जगह, ऑर्गेनाइजेशन में सब जगह लगती है। तो ये परवेसिव फंक्शन है, सब जगह चलता है। और वैसे भी ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर है, मैं आपको कहूँगा कि आप किसी भी फंक्शन में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, किसी में भी परवेसिव फंक्शन, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स, ये तीन तो कहीं भी लिख सकते हैं। कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी, देखो मैं कह रहा था ये आ गया सेकंड नंबर पे। तो ये कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है। डायरेक्शन इज अ कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी एज इट इज कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रुकती नहीं है, एक काम का डायरेक्शन खत्म हो जाने के बाद दूसरे का बाद तीसरे का, एंड सो ऑन, इस तरह प्रोसेस जब तक बिजनेस चलता रहता है तब तक चलती रहती है, ठीक है। नंबर 3, ह्यूमन फैक्टर, ये भी इसके फीचर है या करैक्टरिस्टिक्स है।
डायरेक्टिंग फंक्शन इज रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट एंड देयरआफ्टर इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन फैक्टर, क्योंकि डायरेक्टिंग हमेशा जुड़ा होता है आपके एम्प्लॉय से, सबॉर्डिनेट से, और ये किसी न किसी तरह सारे के सारे ह्यूमन होते हैं, तो ह्यूमन फैक्टर से 100% जुड़ा हुआ है। सिंस ह्यूमन फैक्टर इज कॉम्प्लेक्स एंड बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, डायरेक्शन फंक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। और ह्यूमन का फैक्टर का क्या है, कॉम्प्लेक्स है, हम नहीं जानते क्या, इसके बारे में थोड़ा कठिनाई से आती है, ठीक है। और किसी भी इंसान का बिहेवियर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसलिए इतना आसान नहीं है, ह्यूमन फैक्टर से जुड़ा हुआ है डायरेक्टिंग। नंबर 4 पे हम कहेंगे क्रिएटिव एक्टिविटी। ये क्रिएटिव एक्टिविटी है। क्रिएटिव एक्टिविटी कैसे है, पढ़ते हैं। डायरेक्शन फंक्शन हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्लान्स इनटू परफॉर्मेंस। डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हम प्लान्स हमने कन्वर्ट किए हैं उन प्लान्स को हम परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। विदाउट दिस फंक्शन पीपल बिकम इनएक्टिव एंड फिजिकल रिसोर्सेज आर मीनिंगलेस। तो ये क्रिएटिव है, जो हमने प्लानिंग कर रखी थी उसको हम बताते हैं अपने जूनियर्स को, वो उसको एक्शन में लाते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया, हम फिजिकल जो रिसोर्सेज उनको बेस्ट यूज़ कर रहे हैं, उनको मीनिंगफुल में यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये क्रिएटिव एक्टिविटी है, इससे हम अपने प्लान्स को परफॉर्मेंस में लाते हैं, ठीक है। नंबर 5 एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। डायरेक्शन फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ऑल मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव एट ऑल लेवल्स। तो एग्जीक्यूटिव है, ये हर सभी मैनेजर के द्वारा फॉलो किया जाता है या कैरिड करते हैं इसको, और सब एग्जीक्यूटिव भी इसको लेवल पे यूज़ किया जाता है, लोअर हो, मिडिल हो और अपर, सब पे। थ्रू आउट द वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, पूरे के पूरे एंटरप्राइज में। और सबॉर्डिनेट रिसीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज सुपीरियर ओनली। तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन चलता है इसमें। और नंबर 6 डेलीगेशन फंक्शन। इसमें डेलीगेट किया जाता है फंक्शन को। डायरेक्शन इज सपोर्टेड टू बी ए फंक्शन डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स। डायरेक्टिंग में 100% ह्यूमन से ही डील किया जाता है। तो सबॉर्डिनेट को हम काम बताने वाले हैं वो सारे ह्यूमन ही होते हैं, तो ह्यूमन बींग पे इस पे किया जाता है। और इनका जो नेचर होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है एंड conditioning the people behavior towards the goals of the enterprise and what is the executive does this function, therefore it is termed as having delegacy into the tackle human behavior। तो delegate function है ये, ठीक है। इतना आसान नहीं है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर से इसमें बिहेव करना पड़ता है। तो ये 6 इसके फीचर्स है। अब हम पढ़ रहे हैं इसके इंपॉर्टेंस, ठीक है, या इसको कह सकते हैं मेरिट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं इसके, प्लस पॉइंट क्या है, पढ़ते हैं। इनिशिएट एक्शन। इसका मतलब इसमें एक्शन जो है वो इनिशिएट किया जाता है, लिया जाता है। इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द एम्प्लॉइज स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर्स। इसका मतलब अभी तक बात हवा में चल रही थी, एक्चुअल में काम जो ह्यूमन बीइंग करते हैं वो इसी फंक्शन के अंडर करते हैं। बॉस यहीं पर ही अपने एम्प्लॉइज़ को डायरेक्टेड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और वो काम को करते हैं। तो इट इज डायरेक्टिंग फंक्शन विच स्टार्ट एक्चुअल वर्क टू कन्वर्ट प्लान्स इनटू रिजल्ट्स। यही एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें हम जो हमने प्लान सोच रखे थे उनको एक्शन में लाते हैं। नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। ये जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके एफर्ट्स को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंटर रिलेटेड होती हैं, और जब सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं जरूरी होती है कोऑर्डिनेट करनी, तो ये जोड़ता है सारे सबऑर्डिनेट को, सुपरविजन को, गाइडेंस को, काउंसलिंग, सब कामों को जोड़ता है। सब मिलकर काम करते हैं इससे, और इससे काम बहुत बढ़िया होता है। और नंबर 3 पे कह रहे हैं मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का तो मीन्स यही है, क्योंकि इट मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट टू वर्क एफिशिएंटली टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट टुवर्ड्स देयर एफिशिएंसी अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है। मतलब मोटिवेशन का तो बेस यही है, इससे ही मोटिवेट होकर सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे क्या कह रहा है, फैसिलिटेट्स चेंज। फैसिलिटेट चेंज का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉइज ऑफन रेसिस्ट चेंजेस ड्यू टू फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन। कोई भी नया काम आता है तो हर कोई बचना चाहता है उससे, ठीक है। लेकिन डायरेक्टिंग बढ़ाती है, फैसिलिटेट्स का मतलब बढ़ाती है, चेंज को बढ़ाती है। इससे हम चेंज एक्सेप्ट करते हैं, एडजस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कॉप अप विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो जब नई नई चीज़ें का डायरेक्शन मिलता है तो बंदा नई चीज़ें फेस करता है तो इससे चेंज को एक्सेप्ट करता है। और नंबर 5 स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस दोनों आते हैं। मैनेजर्स वाइल परफॉर्मिंग डायरेक्टिंग फंक्शन इंस्ट्रक्ट, गाइड, सुपरवाइज, इंस्पायर सब करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। इससे सारे का सारा बैलेंस आता है, स्ट्राइक वगैरह नहीं होती, और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट में सब मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। आप ये ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल्स है, इसको सिद्धांत बोलते हैं। एक प्रिंसिपल होता है स्कूल का, वो होता है PAL, तो ये इसका डिफरेंस है।
तो ये स्कूल वाला प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है। तो इसके डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं, क्या होते हैं पढ़ते हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 पे मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि जो जितने भी इंडिविजुअल हैं उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसमें होता है, ठीक है। सेकेंड, हारमोनी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो उद्देश्य हैं उनके बीच हारमोनी हो जाती है। यूनिटी ऑफ कमांड, जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के थे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैं इसमें आई बटन डाल दूंगा और एंड में प्रिंसिपल मैनेजमेंट की जो वीडियो का है उसका लिंक भी एंड में मिल जाएगा, आप जरूर देखें, नहीं देखी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोप्रिएटनेस, मैनेजरियल कम्युनिकेशन, यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, लीडरशिप और फॉलोअप, ये इसके सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। पढ़ते हैं, आइए देखिए। नंबर 1, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। डायरेक्टिंग में हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी एम्प्लॉय है, सबॉर्डिनेट है, उसकी एफिशिएंसी जितनी भी मैक्सिमम है या एबिलिटी है, हम कंट्रीब्यूट कर सके हर कोई इंडिविजुअल अपनी डायरेक्टिंग में, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए। तो इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसमें हर कोई हेल्प करता है, ठीक है। हर इंडिविजुअल वो कंट्रीब्यूट करता है अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी। देखो यहाँ दिख रहा है ना एरो पर जा रहा है, तो पूरी जान लगा के काम करता है जो भी काम बताया गया उसको, तो इससे मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इसमें होता है, इसका प्रिंसिपल है। नंबर 2 में कहेंगे हारमोनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। हारमोनी का मतलब होता है बैलेंस, इसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस, हारमोनी, ठीक है। क्या होता है ये, इट हेल्प्स टू रिमूव द कॉन्फ्लिक्ट। हारमोनी का मतलब होता है एक स्वास्थ्यपूर्ण अच्छा एटमॉस्फेयर, ठीक है, या बैलेंस होना, लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए। बॉस मान लो कि ये बॉस मान रहे, इसको बॉस मान रहे हैं कि बॉस है ये, ठीक है, और ये हम एम्प्लॉई है, तो कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, सब में बैलेंस रहे। बॉस और ये अलग अलग ना है, एक जैसा माना जाए, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो हैं हारमोनी बनी रहे। फॉर एग्जांपल कैसे, एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट्स मोर सैलरी वाइल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स मोर एफिशिएंसी। सारे एम्प्लॉयज़ चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, जबकि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करें। तो इस गैप को हम तभी भर सकते हैं जब हम डायरेक्शन का काम बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड, ये हमने पढ़ा भी था पहले भी। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, वाइल गिविंग डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट ऑल द सुपीरियर मस्ट फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। ये बोला जाता है कि एट वन टाइम वन ऑर्डर वी मस्ट गेट फ्रॉम वन बॉस, मतलब एक समय में एक सबऑर्डिनेट को एक बॉस से एक समय में एक ही ऑर्डर मिलना चाहिए। बहुत सारे बॉसों से एक साथ ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉइज़ कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता लगता कौन सा काम पहले किया जाए, तो इसे यूनिटी ऑफ कमांड बोला जाता है। मैंने 14 प्रिंसिपल जो थे मैनेजमेंट के उस पर वीडियो बना रखी हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस थी। 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के, ठीक है। ये बॉस है और ये यूनिटी ऑफ कमांड कर रहा है इन सब एम्प्लॉयज़ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 4, अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस का होता है उचित, ठीक है, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड बाय द सुपीरियर बेस्ड ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो जितने भी सुपीरियर बॉस हैं उनको अप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, डिपेंड करके जो नीड और वांट्स आते हैं एम्प्लॉय की उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल बता रहा है, आप अच्छे समझेंगे, ठीक। सम आर सीकिंग फॉर मॉनेटरी बेनिफिट बट सम अदर प्रमोशंस। कुछ तो चाहते हैं कि सैलरी बढ़े और कुछ चाहते हैं हमारी डेजिग्नेशन बढ़े, तो देखना चाहिए, बॉस को देखना चाहिए क्या अपनाया जाए, तो उस हिसाब से डायरेक्टिंग करनी चाहिए। नंबर 5, मैनेजरियल कम्युनिकेशन। मैनेजरियल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे ये दोनों बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखें ये क्या हो रहा है बीच में, ये कम्युनिकेशन कराएंगे हम। तो इफेक्टिव मैनेजरियल कम्युनिकेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल्स मेक्स डायरेक्शन इफेक्टिव। अगर सभी डायरेक्टर, सभी मैनेजर, सभी डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होगा हर लेवल पे, लोअर मिडिल लेवल पे, तो डायरेक्शन आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ये दोनों देखो ढंग से बात कर रहे हैं, तो एक डायग्राम देके बताया गया है। इट विल एंश्योर द फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन, सजेशन, फीडबैक, सब चीज़ होनी चाहिए, कंप्लेंट वगैरह। और ये खाली मैनेजर में नहीं होना चाहिए, ये मैनेजर लेवल और सुपीरियर लेवल पे भी होनी चाहिए। एम्प्लॉय अगर कुछ बात बताना चाहते हैं तो उनको सुनना चाहिए मैनेजर को, मैनेजर अपनी बात जो है उनको एम्प्लॉय तक पहुँचानी चाहिए। तो एक मैनेजमेंट कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आगे हम पढ़ रहे हैं यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैंने भी इस पर भी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। तो देखें क्या होता है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मैनेजर्स कैन मेक यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इफेक्टिव डायरेक्टिंग। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। इनफॉर्मल का मतलब ये हो गया, खाली फॉर्मल नहीं है। इनफॉर्मल का मतलब है किसी एम्प्लॉय का बर्थडे है, ठीक है, ये बर्थडे हो गया,
तो सेलिब्रेट करना चाहिए, ये भूल जाना चाहिए हम ऑफिस में काम करते हैं, एज ए टीम काम करना चाहिए, ठीक है। लंच करना चाहिए साथ साथ, डिनर करना चाहिए अपनी टीम के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उन्हें नहीं लगेगा हमें एम्प्लॉय खाली नहीं लगेगा, नहीं हमारा बॉस हमारी सुनता है। तो ये सी चीज़ें इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होना चाहिए इसमें। और नंबर 7 कह रहा है लीडरशिप भी होनी चाहिए। मैनेजर शुड एक्सरसाइज इफेक्टिव लीडरशिप वाइल डायरेक्टिंग। मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, इफेक्टिव लीडरशिप यूज़ करनी चाहिए जब डायरेक्टिंग कर रहे हैं। मैनेजर को खुद आगे बढ़ना चाहिए, एक मैनेजर हो गए, ठीक है, और ये सब के सब इसके सबऑर्डिनेट हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए। तो खुद काम करेगा तो फिर एम्प्लॉयज़ अपने आप करेंगे। दिस विल इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट पॉजिटिवली। इससे एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमारा बॉस हमारे साथ है, वो भी दिल लगा के काम करेंगे। और एंड में फॉलोअप जरूर करना चाहिए। फॉलोअप का मतलब जो भी काम हो उसके बारे में पूछना चाहिए कि कैसा है, देखना चाहिए हो पाया है नहीं हो पाया है, ठीक है। जैसे ये बॉस है, एक मैनेजर है कह सकते हो आप, ठीक है, और ये फॉलोअप कर रहा है, देख रहा है इनको, ये सबऑर्डिनेट है सारे, ठीक है, और ये फॉलोअप की प्रोसेस ही हो रही है। तो क्या कह रहा है, प्रॉपर फॉलोअप शुड बी देयर इन दी ऑर्गेनाइजेशन, होना चाहिए, टू एंश्योर दैट द इंस्ट्रक्शन आर स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड एज एक्सपेक्टेड। जो काम दिया गया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दी उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा। अगर आपने काम तो दिया, फॉलोअप नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। तो ये डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल में आता है। इसी के साथ ये जो टॉपिक है ख़त्म होता है। इस पर टोटल मैंने 10 वीडियोज़ बनाई हैं डायरेक्टिंग पे, आप छोटी छोटी बनाई हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई हैं। आप इनको ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने 11th क्लास की अकाउंटेंसी की वीडियो भी बनाई है, तो आप उनको भी मोटिवेट करें, उनको भी देखें। आप सभी का मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।